नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रश्मि रति के तृतीय सर्ग का तीसरा भाग लेकर। तृतीय सर्ग का तीसरा भाग काफ़ी लंबा है, इस कारण मैंने इसे दो चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जिसमें श्री कृष्ण कर्ण को बतलाते हैं कि वो कुंती के प्रथम पुत्र हैं, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, और दूसरा चरण ये बतलाएगा कि कर्ण का निर्णय क्या होता है। वह पांडवों के साथ रहते हैं या दुर्योधन के साथ रहते हैं और उसकी वजह क्या है। तो आइए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं रश्मि रति के तृतीय सर्ग का तीसरा भाग, पहला चरण। इसके पहले जो दूसरे भाग में श्री कृष्ण अपना भव्य विराट स्वरूप दिखलाते हैं, सब लोग देखते ही रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, और उसके बाद श्री कृष्ण वो सभा को छोड़ चले जाते हैं। तो तीसरा भाग कुछ इस प्रकार शुरू होता है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जना घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भर माया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धरु धरना होगा, क्षत्रिय समूह को मरना होगा। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सुना सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। है वीर तुम्ही बोलो, अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मुड़की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर श्रवणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरी जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, साम्राज्ञी अभी भी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुशी का प्रथम लाल। देखिए इस प्रकार श्री कृष्ण पहली बार कर्ण को बतलाते हैं कि वह कुंती का प्रथम पुत्र है। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को। जो दूसरे लोग हैं उसको अपना बंधु मानता है, और जो सहोदर है इस घटना में सहोदर यानी पांडुपुत्र को अपना दुश्मन या शत्रु मानता है। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोध उतारेंगे, सब मिलकर पाव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मजीप चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली रूप में जानेंगे।
खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता है, साम्राज्य समर्पण करता है। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। श्री कृष्ण भीख मांगते हैं उनसे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ। ये सब सुनकर, ये सब वार्ता सुनकर जब पहली बार कर्ण ये जानता है कि वो कुंती का प्रथम पुत्र है, वो अधीर सा हो जाता है। भूखा हर भावी शोक सके, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ। क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है। जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा। मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उधर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। अति फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका यह था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुझ पे तनी रही। कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो हटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। छिपकर भी तो आ सकती थी, अपना आंचल मुझ पर ओढ़ सकती थी, पर वो भी वो कर न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सूत के धरधाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदै हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। श्री कृष्ण से वो पूछते हैं कि खो जाने के डर से अब वह सदै हो गई और अब वो मुझे गले लगाना चाहती है। कुंती जिस भय से भरी रही, जिसका भय था कुंती को, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, अभी भी तो मैं सूतपुत्र ही कहलाता हूं, अभी भी समाज मुझे सूतपुत्र समझता है, तो अब क्यों आ रही है। ये कर्ण का प्रश्न था श्री कृष्ण से। वह शाप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वह डर जाएगी, कुंती को काट न खाएगी। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। इस पर कोई चाल तो नहीं है कुंती की, वो मेरा सुख चाहती है इसलिए अब आई है, या वो पांडव की जय चाहती है इसलिए आई। यह अभिनंदन नूतन क्या है, ये क्या नवीन चीज है, ये क्या है। केशव ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय,
किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। है कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। खुद ही सोचिए, धूलों में था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है। देखिए किस प्रकार दुर्योधन को कर्ण माता का दर्जा देता है, बढ़कर सोदर भ्राता से है, भ्राता का भी दर्जा देता है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण को रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरी ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुष उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चुकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस और चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव ये सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता। इस प्रकार ये तीसरे भाग का प्रथम चरण यहाँ समाप्त होता है। तीसरे भाग का आखिरी चरण लेकर मैं एक अल्प से विराम के बाद फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।